कमला देवी प्रिया को बहू बनाकर लाती है और चाहती है कि वह उसकी हर आज्ञा का पालन करे और उसके सामने सर झुकाकर रहे। के वक्त प्रिया किचन अरे में। बहू, ये क्या हाल बना रखा है रसोई का? ढंग से काम नहीं करना आता क्या तुमको? माँ जी, सुबह से सफाई कर रही हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारे जमाने में तो बहुएं सूरज उगने से पहले ही निपटा देती थी सारा काम। तुमसे तो ये भी नहीं हो पाता। सास लगातार प्रिया पर नजर रखती। अरे ये चाय इतनी फीकी क्यों है? चीनी भी तुम्हें ठीक से डालनी नहीं आती? मेरे बेटे को तुम्हारी वजह से भूखा रहना पड़ता है। माँ जी, मैंने आपके स्वाद के हिसाब से चाय बनाई है, अगर कुछ कमी है तो अगली बार ध्यान दूंगी। आय हाय हाय, हमें तुम्हारे बहाने नहीं सुनने की आदत है। अब ये सब बंद करो और अपने काम में मन लगाओ, समझी? प्रिया का मन भर जाता है लेकिन वह कुछ नहीं कहती। ये क्या हो रहा है? हर दिन प्रिया को डांटती क्यों रहती हो? मैं तो इसे सिखा रही हूँ बेटा, तुम्हारे भले के लिए ही सब करती हूँ और तुम ही मुझे टोक रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? माँ, ये घर सभी का है। प्रिया भी इस घर का हिस्सा है। उसे आपकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात पर उसे नीचा दिखाएं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ जी, मैं आपकी बहू होने के साथ साथ इस घर की बेटी भी हूँ। मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे भी इंसान समझिए। हर बार ताने सुनना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अगले दिन। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? ना इसमें नमक है, न मिर्च है, न कोई स्वाद। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि कैसे खाना बनाया जाता है? माँ जी, मैंने तो बहुत ध्यान से खाना बनाया था, पता नहीं आपको ये बेस्वाद क्यों लग रहा है। मैंने तो चखा भी था, मुझे तो ठीक लग रहा था, पता नहीं आपको क्यों खराब लग रहा है ये। मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। आपको हर बात में मेरे अंदर ही खोट नजर आता है। आखिर ऐसा क्यों है माँ जी? आप क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं? अरे मेरे ही कर्म फूट गए थे जो तुम्हारी जैसी बहू ले आई ढूंढ के। मैं मेरी आंखें फूट गई थी जो मुझे नहीं दिखाई दिया कि तुम कितनी बेकार बहू हो। रात के वक्त कमरे में। सच सच बताओ प्रिया, माँ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हैं? मैंने तो उस दिन देखा था उन्हें डांटती हुए। क्या अब भी तुम्हें वो डांटती हैं? रोहित, मैं माँ जी की इज्जत करती हूँ, लेकिन वो मुझसे हर वक्त नाराज रहती हैं, हर बात पर डांटती हैं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनके लिए मैं कुछ भी सही नहीं कर पाती। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या बैर है। मैं कैसे उन्हें खुश करूँ, मैं यही सोचती रहती हूँ सारा दिन। तुम फिक्र मत करो प्रिया, मैं माँ को समझाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि वो मेरी बात समझ जाएं। अगर वो नहीं समझी तो फिर हम कोई फैसला लेंगे। मैं तो आपसे कोई शिकायत भी नहीं करती उनके बारे में, खुद सब कुछ ही हैंडल करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? सारा दिन वो मुझसे नाराज रहती हैं, हर बात पे मुझे टोकती रहती हैं। मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं माँ को समझाऊंगा। चलो अब सोते हैं। अगले दिन माँ, सुबह। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? आप प्रिया के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? वह इस घर को अपना मानकर सब कुछ कर रही है, फिर भी आप उसे ताने देती रहती हैं। मैं तो उसे सिखा रही हूँ बेटा, हमारी परंपरा है, बहुएं ऐसे ही सीखती हैं। मैं परंपरा के नाम पर अत्याचार करना सही नहीं मानता। अगर आप इसे प्यार से समझाएंगी तो वह और बेहतर करेगी, लेकिन अगर आप इसी तरह समझाती रही तो अच्छा नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मैं आपकी इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, लेकिन मुझे भी आपकी तरफ से थोड़ा प्यार और सम्मान चाहिए। क्या
तुम्हें लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? माँ जी, प्यार शब्दों और व्यवहार से झलकता है। माँ जी, आप मुझे बार बार ताने देती हैं, जिससे मुझे लगता है कि मैं कभी आपके लिए अच्छी नहीं बन सकती। माँ, अब आप दोनों प्यार से रहिए और ये आपकी इज्जत करेगी और आप इसकी इज्जत करिए और ऐसे ही घर चलाइए। प्रिया, बेटा मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई। तुमने सब कुछ चुपचाप सह लिया। अब मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूँगी। माँ जी, आपसे ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम सब साथ मिलकर इस घर को अच्छा बनाएंगे और खुशहाल बनाएंगे।